ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा आपको दे जो आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में है, सहर स्वीकार करो, लेकिन उसको दुरुपयोग ना करो। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, अरे तोचले बनाने पे, नाचने और गाने पे, ब्याह के अंदर बकवाद करने पे, ये दुरुपयोग है तुम्हारा। इसको या तो दान करो और अपना सीमित अपना धंधा करो, तो भगवान में बाधक ना पड़े। तो यहां परमात्मा ने रहकर दिखाया था कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए उते। तो परमात्मा ने बताया कि एक रिहर्सल करके दिखाई, दाता ने एक रोल किया कि भगत को इतना पर्याप्त है। घर तो 3.5 हाथ गणाते है 4.25, कह कबीर जो घना चावे उसको नहीं विचार। फिर भी भगवान जो आपको दे रखा है उसमें संतुष्टि रखे और केवल माया की ही डिमांड भगवान से नहीं करे। परमात्मा कोई बालक नहीं है। डॉक्टर के पास आप चले जाते हो, अब डॉक्टर को तो सारा पता है मरीज का, जब उसके दाखिल हो गया, वो एडमिट हो गया, अब मरीज अपना दर्द तो बता सके है, लेकिन डॉक्टर ने कौन सा इलाज पहले करना वो तो डॉक्टर जानता है। अब जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, आपका रक्त बह रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उधर से आपकी टांग में पीड़ा हो रही है, तो वो डॉक्टर, आप बेशक चिल्ला रहे होगे, लेकिन पहले ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो ये मर जाएगा, या टांग की चीज तो फिर बंद कर दूंगा, तो पहले वो ब्लड बंद करेगा ताकि आपका जीवन नाश ना हो, वो दर्द फिर हो जाए खत्म। तो इसी प्रकार आप जी यहाँ आते हो, एक परमात्मा के हॉस्पिटल में आ गए, वो आपके सारे दुख दूर होंगे। अब आपने टारगेट बना रखा है मेरा ये काम हो, बस ये हो, और भगवान ने ये पता कि इसकी जान जाने वाली है, 10 दिन के बाद इसका जीवन नहीं है, तो आपकी एज एक्सटेंड करेगा। उम्र एक्सटेंड करने के लिए जो आपको एड दे रहा है वो काम आपका भले ही ना हो रहा है, लेकिन आपको जीवन दान दे करके वो 100 सुख देगा फिर आगे चल के। और मरीज ये कहे मेरे टांग में पीड़ा, तू कैसा डॉक्टर है, मुझे दर्द नहीं ठीक हो रहा, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसका ब्लड रोकना जरूरी है, तो डॉक्टर वही काम करेगा जो आपके हित में होगा, आपकी नहीं मानेगा। पहले वो, उसको मालूम है कि आप चिल्ला रहे हैं, उसको मालूम है कि इसमें ऐसी पीड़ा होगी, लेकिन ये घातक नहीं है। तो छोटे मोटे जो कष्ट आपको यहाँ आने पर भी हो रहे हैं, जैसे कई तो ऐसे हाथी ठीक हो जाते हैं, कुछ एक को अभी वो राहत नहीं मिल रही है जो वो डिमांड लेकर आते हैं। उसका कारण क्या है कि आपका जीवन नाश होने वाला होगा निकट भविष्य में, और परमात्मा आपको एक्सटेंड करेंगे, पहले वो ठीक करेंगे आपका, फिर आप पे सारा सुख होता चला जाएगा, जीवन भी मिलेगा, भक्ति भी होगी, सारा सुख भी यहाँ का जो चाहिए वो भी देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्व ज्ञान युक्त है। तो वो ज्ञान स्वयं भगवान ने बोला करके 600 वर्ष पहले, जिसको हम एक जुल्हा, एक धानक कहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये आपके पिता हैं, पूरे विश्व के सभी आत्माओं के हमदर्द हैं। हमारे लिए ये कैसे वेशभूषा में यहां रहा करते थे और कैसा रोल करते थे, और पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी वो एक झोंपड़ी में बैठकर किया करते थे। उसकी समर्थता से जब आप परिचित होगे तब आपको पता चलेगा सचमुच हम भगवान को छोड़कर अन्य की जो साधना कर रहे थे वो मोक्षदायक भी नहीं थी, सुखदायक भी नहीं थी। तो क्या बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता, उसको पूरे सभी विभाग सहित उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, दरखत कहते हैं, रूख कहते हैं। और उसकी जो नीचे का जो हिस्सा है जड़, वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर को जो जड़ है वो संसार रूपी वृक्ष की, तो वो जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है, और उस पूर्ण परमात्मा ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार,
ज्योत निरंजन जिसके वो कहते हैं सर्पपुरुष, और तीनों देवा शाखा है ये पांच रूप संसार। ये देखिएगा एक संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है समझो, ये जो इतना है ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है, और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। आप जी यहां पर हैं नीचे, और ये अक्षर पुरुष है, ये तना है। ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और इसके तीन पुत्र हैं, इसकी तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, छंद को बता देगा, स वेदवित, तो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात चौथे अध्याय के 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जब तत्वदर्शी संत मिल जाए। उस तत्व ज्ञान से गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। तीसरे में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट कर समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं। अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते। उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है और को इष्ट रूप में नहीं मानना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं। यह है अथ पंथ 10वां अध्याय, 15वां अध्याय। इसमें कहा है श्री भगवान वाच ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये तो ठीक लिखा ना। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है। और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है, पर मारूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अध और अध 2 बार आए हैं। इन्होंने इसका अनुवाद यहां किया है। अध माने नीचे, अध माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। अध माने नीचे, अध माने नीचे। तो यहां ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। यहां देखो, हम ही नीचे देख लेंगे 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, मूल जड़, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला। एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद,
छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद जिसको, उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में, जिसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। ये दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं, विषय प्रवाला शाखा है, विषय विकारों वाली ये शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अध नीचे और ऊपर फैली हुई है। ये नीचे माने जैसे यो गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है, क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं, इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान है, जो ब्रह्म लोक है, वो अलग स्थान है, वहां पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है। अब देखो, ऊपर और नीचे फैली हुई, और मनुष्य लोक में, इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी, मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊंगा इस गीता जी के डिस्कशन में। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी वो परिचित नहीं है उससे। इसलिए इस अहमता, इस सुविरुद्ध मूलम, इस दृढ़, अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, ऊपर क्या जो पोर्शन है सारे चारों लोक वो अविनाशी स्थान है। इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले, यानी जो कभी नाश में नहीं आता, वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो, स्थान और भगवान, यानी वहां का लोक भी अविनाशी, वहां का भगवान भी अविनाशी, वहां के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो, सुविरुद्ध मूलम, उस अहमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले, यानी उस अविनाशी मूल स्थान, जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहां गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, उसको समझ कर, उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, यहां हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र हैं उसके पाने के। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण चर्विद समर्थ है,
ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उसके सत भक्ति करने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, उसके अतिरिक्त अग्रम अग्रम समाप्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, आदेश भी है और ये राय भी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म को, उस सुख स्थान को पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, स्मरण है इसका 3 मंत्र का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो आपको पूरा डिटेल बताई दी है, कोई उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। तो परम अक्षर ब्रह्म तो उसकी जड़ समझो, मूल है जो सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 15 अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम सही भगवान तो इन दोनों से सर और अक्षर पुरुष है कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमेश्वर है। यानी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? मूल से होता है, जड़ से होता है, और जड़ वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर भगवान जो है वो सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो यहां क्या बताया है कि उस ओम तत्सत, ओम जो है, ओम तो मंत्र है ब्रह्म का जिसको सरपुरुष कहते हैं, और तत् है ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, परब्रह्म दूसरा, और तीसरा जो मंत्र है सत्य वो परम अक्षर ब्रह्म का है, वो परम अक्षर पुरुष का है। तो ये तीनों मंत्र इस दास के पास उपलब्ध हैं। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है, इसकी साधना करनी है। अभी तक ये मार क्यों खाते रहे कबीर पंथी? ये इन मंत्रों का जाप नहीं करते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। ये कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं हैं, हम क्यों करें, हम तो सतपुरुष की साधना करेंगे। ऐसे ही ये बात बिगड़ी रही। ये साधना नहीं, ये तो यहाँ के मालिक हैं। बताओ, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के SHO या किसी और से खस्सें और उनका जो टैक्स है वो नहीं दें तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? जैसे हमने बिजली ले ली बिजली विभाग से, टेलीफोन ले लिया टेलीफोन विभाग से, अजय उनका कर्जा उसको देंगे नहीं, टैक्स उनका रेंट नहीं देंगे तो वो सुविधा बंद कर देंगे हमारी। इसमें क्या एहसान किया? तो हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ की सुविधा प्राप्त करने के लिए और कुछ धन डिपॉजिट कर रहे हैं जो अपने स्वलोक जाने के लिए। तो ये इनकी पूजा नहीं है। हम कोई किसी से जैसे टेलीफोन वालों से टेलीफोन सुविधा ले रखी है, मोबाइल फोन ले लिया, तो उनसे हम अपनी जो मजदूरी करके उनको दे रहे हैं, उनका किराया रेंट उसका बिल भर रहे हैं, तो वो उनकी पूजा नहीं करे, वो हमें आवश्यकता है इसलिए उनसे मेल रखना भी हमारे सभ्यता शिष्टाचार है। तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक यहाँ के अधिकारी हैं। ये इनके सत्र का जो लाभ है यही देंगे उसको, और उसकी विधि बताई है कि इनका ये ऐसे ऐसे आपने ये बिल भरना पड़ेगा, इसकी मजदूरी ये है, इस मजदूरी से वहां आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला रहेगा। ऐसा सिस्टम भगवान का। तो यहां ओम तत्सत ये 3 इन पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसके 3 मंत्र की भक्ति है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की केवल 3 मंत्र का निर्देश है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध है वहां शांति खाक है। तो कहता है तूने युद्ध करना पड़ेगा, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र बता दिया 15वें अध्याय के 23वें श्लोक में, और अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। तो वहां सारी सुख सुविधाएं हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ ऐसे समय में,
अपना कल्याण कराओ, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आप यहां किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हो, वास्तविक आपका कर्तव्य कौन सा है, कौन से कर्म पाप दायक हैं, कौन से पुण्यदायक हैं, उन सभी का ज्ञान सत्संग से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ग्रेट गॉड कहो, इसे कंप्लीट गॉड कहो, ये पूरे ब्रह्मांडों का, संपूर्ण जगत का, सभी आत्माओं का ये जनक है, सबका क्रिएटर है। वो कैसा है, कहां है, किसने देखा है और परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम किस लिए परमात्मा की साधना करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्या उद्देश्य लेकर नहीं करनी चाहिए, ये सर्व जानकारी सत्संग से होती है। पुण्यात्माओं, सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जी एक बहुत भयंकर लोक में रह रहे हैं, बहुत ही भयंकर लोक है ये। और इस लोक का जो राजा है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है 21 ब्रह्मांड का, उसको सरपुरुष कहा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में प्रभु की परिभाषा वर्णित है सांकेतिक कोड वर्ड्स में। उसमें लिखा है कि संसार में 2 पुरुष हैं, 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। एक सरपुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में आप और हम निवास कर रहे हैं। इसको संतों ने, परमेश्वर ने, कबीर देव ने इसको काल कहा है और यही गीता का ज्ञान दाता है। और इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ही स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सर्व लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अभी प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, इन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और गीता ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये सरपुरुष, ये काल भगवान, जिसे सनातन धर्म के ऋषि जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये सरपुरुष है। इसको काल भी कहते हैं, ये स्वयं भी काल कहता है अपने आप को, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसने बोला, जिसमें अधिकतर ज्ञान वेदों वाला ही है। हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, राम है, गॉड है, अल्लाह है।
और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख, 7 शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। उसको अक्षर पुरुष का है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष बताए और दोनों ही नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनका भी शरीर नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गद्दे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक मंत्र 1 और 2 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ वो तो मूल मालिक है, कुल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बतावे वह तत्वदर्शी संत है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है, अविनाशी परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। और संसार रूपी वृक्ष को अर्थात किसी भी पेड़ को मूल से ही सर्व कुछ प्राप्त होता है, मूल से जड़ से ही उसका पोषण होता है। इसलिए हमारा सबका जो मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और सभी का वो पालन पोषण भी कर रहा है, वो सत्य पुरुष है, वो परम अक्षर पुरुष है। वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, सर्व उत्पादक है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इसके विभाग बता देगा, भिन्न भिन्न इन भगवानों की सतिथि बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं वो तत्व ज्ञान बताने के लिए। अब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे बनारस के अंदर, भारतवर्ष की काशी नगर में, और वहां पर 120 वर्ष रहे थे, सहशरीर आए थे, सहशरीर वो चले गए थे। 120 वर्ष एक जनसाधारण की लीला की उन्होंने, हमारे लिए एक निर्देश दिया, एक एग्जाम्पल कोड किया, उदाहरण पेश करके चले गए कि यदि आप जी ने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो इस घटिया लोक की किसी अधिक वस्तु की इच्छा मत करना, ये आपके गले की झाड़ बन जाएगी। घनी संपत्ति और ज्यादा कार कोठी ये आपको यही घसीटे रखेगी, सतलोक जाने नहीं देगी। फिर भी परमात्मा ने कहा है कि जैसे आपकी किस्मत भाग्य में परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करना, चाहे वो कितना ही है, उसको अपना ना मानना, ये आपका नहीं है, ये भूल मत करना। परमेश्वर ने बताया है कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ना तो ये संपत्ति तेरी है, ना ये काया तेरी है। जब काया ही नहीं तेरी तो संपत्ति को कैसे तू अपनी मान बैठा। बोली आत्मा
ये कोई नशा है तेरे अज्ञानता का। अब इस ये अज्ञानता का नशा हटाने के लिए एंटीबायोटिक की औषधि सत्संग रूपी तत्व ज्ञान आपको डोज पर डोज दी जा रही है। एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी, आप बहुत ज्यादा आश्चर्य मनाओगे इस बात का कि देख कितने मूर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोक लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मूर्ख बनकर भगवान से दूर बने हुए थे। परमात्मा का वो ज्ञान आपका आधार बनेगा। तो इस लोक में वो परमात्मा आते हैं, तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। और उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक ही सेंटेंस में परमात्मा ने एक अमृतवाणी में, एक वाक्य में, एक दोहे में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का पूरा सरला कर दिया, पूरा उसमें कंसंट्रेट करके भर दिया। नो सोच लो, बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत होते हैं जैसे रावण मांगन गया चून अर्थात लंक वही बिरोन। इस एक चौपाई में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने पूरी रामायण भर रखी है। रावण मांगन गया चून और ताते लंक वही बिरून, बिरून माने नाश हुआ। रावण आटा मांगने गया जिस कारण से उसकी लंका का सर्वनाश हुआ। जिसने वो कथा कहानी सुन रखी है, राम कहानी, अब उसका माइंड एक सेकंड में पूरी स्टोरी में घूम गया। रावण ने कहां से आटा मांगा, किस पे मांगने गया, कौन थी वो सीता, श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी। रामचंद्र कौन था, राजा दशरथ का पुत्र। रावण ने छल करके सीता उठाई थी और रावण के कुल का नाश हो गया था। वह रामायण का पूरा जो रामायण की कथा चित्रार्थ होगी हमारे दिमाग में। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है, 1 और 2 में, कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसमें परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताया है, उस सूक्ष्म वेद में बताया है। एक ही सेंटेंस में पूरी सृष्टि रचना भर दी, पूरा डेफिनेशन ऑफ गॉड बता दी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ट्री, एक ट्री है, और सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। वो परम अक्षर पुरुष कौन है, वो ये दास बताने के लिए भेजा है। वही है जिसने अपनी द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उसकी पहचान ये है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसी की भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उस तत्वब्रह्म से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्वब्रह्म, ऐसा वो तत्वब्रह्म क्या है जिसको जानकर संसार
प्राणी साधक इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म ही हमारा सबका जनक है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा भाई है, वही हमारा मूल धन है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके अंदर ये सर्व गुण है, जिनका हम रह रहकर व्याख्यान सुना और सुनाया करते थे। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था। अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है और परमात्मा के बताए कोड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है। 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि सदग्रंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास जी द्वारा रचे गए थे। आज तक ना तो वेद व्यास राइटर ऑफ द सदग्रंथ वो समझ सका और ना ही आज तक के विश्व का कोई धर्मगुरु इन पवित्र सदग्रंथों के कोड सांकेतिक शब्दों को ना समझ सका। इस दास पर रजा करी परमेश्वर कबीर जी ने आप अपनी पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे समय में, जिस समय आप शिक्षित हो, सदग्रंथ हमारे जीवित हैं, अन्यथा ये 50-100 वर्ष के बाद ये सदग्रंथ आपके हाथों से निकल जाते, फिर हमारे पास क्या आ जाते? हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती, भगवान शिव की आरती है, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, हम इसमें लगे रहते हैं। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो अमृत होता है, आत्मा के लिए एक विशेष आहार होता है और असंख्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, जो आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का और उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप कितने पुण्यात्मा हैं युगों युगों के। लाल की कीमत को जौहरी बता सकता है, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास जी बता रहे हैं भगवान कबीर साहिब की महिमा, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का चित्रण किया था, बोला था, ऐसे गरीबदास जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया हुआ है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। कबीर साहब कहते थे कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को, जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं, कोई भी कारण बनाऊं, उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो जिनको परमात्मा युगों से खोज रहा है। अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। नहीं तो आप उस काल कसाई के फंसे थे, आज परमात्मा की जकड़ में आए हो पुण्यात्माओं।
इस परमात्मा के जहाज से उतर ना जाना, नहीं तो आप सदा के लिए बाउदल के अंदर बह जाओगे। असंग जन्मों में जाकर के फिर आपका ये दाव लगेगा। इस ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। वैसे तो इस ज्ञान से बुद्धिमान मानव है, आज कोई अनजान नहीं है, बहुत बुद्धिमान मानव है। इस ज्ञान से शीघ्र ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या राज है, क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं। आज हम सब कुछ मान रहे हैं, पुत्र पुत्री है, संपत्ति संतान है। एक सेकंड में या तो संतान की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही संसार छोड़कर चला जाता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये समझ में आओगा थोड़े दिन में आपको ये इतना गंदा लोग दिखाई देगा, आपको अंदर से हेट हो जाएगी इसकी। जब तक यहां के अंदर से हेट नहीं होगी, अंदर से हेट का मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत बनेगी, लेकिन इस जन्म मरण के जो कोल्लू में आप पड़े हुए हो, गिरे हुए हो रहट के अंदर, इससे नफरत हो जाएगी। ये क्या जीवन है? आज हम सारा लग रहे हैं ये जोड़ दूं, कोठी बना लूं, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत खोरी करी, मिलावट किया, सारा दिन कर्म बिगाड़े, एक कोठी बना ली, एक कार ले ली, कल मृत्यु होगी और फिर गधा बना फिर वहां करोड़ियों पे। क्या क्या है ये? परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमिया, मिला ना निर्गुण रासा। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इस लोक का पता लग जाएगा कुछ दिनों में, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और नेट हो रहे। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं। तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर। रात्रि के समय काफी समय बीत जाता है, काफी दूर निकल जाता है जहाज सूर्य उदय पर। पुराने समय की बातें हैं, उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती है, उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि वो भूलता नहीं रात्रि में भी तो कौन सी दिशा से चला था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? शोभा दास है जी। शोभा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव अमूपुर से हूँ सर। शोभा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना तो जैसे आम समाज की तरह घर में माई मसानी सेठ शीतला की जो भक्ति करते हैं ऐसे हम भी किया करते थे सर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं गांव गुमथला गढ़ुआ पेरे के पास, वहाँ मैं कटिंग का काम करता था, नाई की दुकान थी मेरी, तो वहाँ काम करता था। तो मेरे पास कटिंग के लिए समाज से लोग आया करते थे और वहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आया करते थे। सर मैं बीमार बहुत था। एक दिन क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद वो बोले, मास्टर जी इसको पढ़ा करो, शायद आपके दुख कम हो जाएं।
मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ लूँगा मैं इसको। लेकिन मैंने उसे ले तो ली, मैंने उस पुस्तक को जाके ट्रक में रख दिया। मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। कम से कम 4 महीने वो पुस्तक उस ट्रक में रखी रही, मेरे को कोई समय नहीं मिला। लेकिन एक दिन अचानक परमात्मा की दया हुई। दुखी तो मैं बहुत था। मैंने ट्रक से उस पुस्तक को निकाला और फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने देखा उसके अंदर एक काल पुरुष भी है। तो फिर मैंने काल पुरुष के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। जैसे जैसे मैं उस पुस्तक को पढ़ता गया तो वैसे वैसे ही मेरी जो दिमाग में टेंशन थी या थोड़ा दुखों का भार था वो कम होता गया। और मैं भगत जी के साथ 19 मार्च 2011 को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके मैंने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, सबसे पहले तो लाभ ये है सर, जब मैं नामदान ले चुका था तो मेरे घर जो दूसरा बच्चा हुआ, पहला मेरे पास लड़का था सर, लेकिन जो दूसरा बच्चा हुआ उसके बारे में मेरे को 10 दिन बाद पता चला। भाई वो जो मेरे घर बच्चा हुआ है ना, वो किन्नर रूप में है। मेरी भगतमती ने मेरे को फ़ोन किया भी जो हमारे घर बच्चा हुआ है उसका कंप्लीट शरीर नहीं है। मैंने देखा है उसको। पहले तो जो दाई रूप में आती थी माई, उसको पता नहीं था, वैसे नहला देती थी। लेकिन जब मेरी भगतमती उसको नहलाने लगी ना, तब उसको स्पष्टीकरण हुआ भी इसका कंप्लीट शरीर नहीं है। तो मेरी भगतमती ने जब फ़ोन किया तो मैं तुरंत वहाँ से अपने गाँव आ गया। गाँव आने के बाद मैंने अपने बच्चे को देखा, अपनी आंखों से देखा तो देखा कि उसका कंप्लीट शरीर नहीं है, सिर्फ पानी निकलने के लिए थोड़ा सा सुराग है उसमें। तो मेरे घर वालों ने भी देखा, हमने भी देखा। फिर मासी और को भी पता लग गया था कि फ़ोन पहुंच गया था। उन्होंने भी उस बच्चे को ऐसे मतलब कि मिलाप करके देखा। कम से कम 4-5 माइयों ने अपनी आंखों से देखा। वो कहने लग गया भी इसका ठीक होने के कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा भी ऐसी बात नहीं है, हमने जिसको गुरु बनाया है संत रामपाल जी महाराज को, वो पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं यहाँ। तो वो बोले ठीक है भाई, जैसा थारा विश्वास है करो, लेकिन डॉक्टर से दिखाओ। हमने कहा भी संत रामपाल जी महाराज से बड़ा डॉक्टर धरती पे कोई नहीं है, हम तो इसको ही पूर्ण परमात्मा मान रहे हो, यही पूर्ण परमात्मा है। तो भगत जी ऐसे हुआ। तो वहाँ से भगत जी आए और हमने उनको पूछा भी हम संत रामपाल जी महाराज से कैसे मिल सकते हैं। बोला भगत जी कुछ नहीं, आपने लाइन में खड़े होके गुरु जी आशीर्वाद लेना और उससे बातचीत करने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते थे आश्रम में। टोटली जितनी साध संगत जाती थी और सभी से कष्टों के बारे में पूछते थे, बेटा आपको क्या कष्ट है, और आशीर्वाद देते थे। तो उसी प्रकार हम भी चले गए, हम भी लाइन में खड़े हो गए बच्चे को लेकर। तो जब संत रामपाल जी महाराज आए, संत रामपाल जी महाराज को हमने प्रणाम किया और गुरु जी से अरदास लगाई। गुरु जी बोले बेटा बताओ क्या कष्ट है आपको। हमने कहा गुरु जी हमारे घर एक बच्चा हुआ है जो किन्नर रूप में है, और गुरु जी हम बहुत मतलब कि कहने का अर्थ समाज से और अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे परेशान हो गए। अभी उनको पता लग गया अभी इनके घर ये पैदा हुआ है, और स्वाभाविक है वो कहते हैं अभी इसको तो घर नहीं रखा जाएगा और इनको किन्नर ले जाएंगे। तो परमात्मा से पढ़े, बोला बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप फूस मांग रहे हो, अन्न मांगो ना। यहाँ किसान अन्न के लिए ही खेती करता है, तो आप अन्न मांगो, फूस तो वैसे ही मिल जाएगा। तो बोला बेटा आपको दूसरा मंत्र मिलेगा 4 महीने बाद, फिर देखना जो ये कर्मों की मार है ना, इसको परमात्मा जलाकर राख कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है गुरु जी। हमने गुरु जी से आशीर्वाद लिया और हम दोनों जी वापस अपने गांव चले गए। तो हमारा उस दिन से इतनी खुमारी लग गई, तो हम दिन रात ही प्रथम मंत्र का जाप करने लग गए, काम कम जाप ज़्यादा। तो जैसे ही 4 महीने बाद हमारे को सतनाम मिला। सतनाम मिलते ही हमने रट्टा लगा दिया सतनाम का, क्योंकि हमारे आगे तो हमने ये दुखों का पहाड़ दिख रहा था, भाई बहुत बड़ा पहाड़ है ये तो, और परमात्मा ने कह रखे ठीक होगा। तो सर जब हमारे को 4 दिन हो गए ना सतनाम का जाप करते हुए, 5वां दिन आया, सर्दी के दिन थे। मेरी भगतमती उस बच्चे को गर्म पानी के साथ बाहर धूप में नला रही थी और मैं भी बैठा था चारपाई पे। तो उसने कहा देखो देखो जी, देखिए ये
कंप्लीट शरीर हो गया, सतगुरुदेव ने हमारे ने कंप्लीट शरीर कर दिया। तो देखो जी, मैं दौड़ा दौड़ा गया और जाके मैंने शरीर को भी देखा कंप्लीट ही शरीर हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम जो अपने वचन थे वो पूरे कंप्लीट कर दिए थे जी, और उस बच्चे को गुड़िया बना दिया। और आज वो गुड़िया मेरे पास है जी, 7 साल की हो रही है जी। अगर आज को किसी को यकीन नहीं है, आके मेरे घर आके देख सकते हैं। गांव का नाम है मेरा अमूपुर, डिस्ट्रिक्ट करनाल। मेरे गांव में देखो, जो मेरे घर वाले हैं उनको पता है, और हमको पता है, मेरी रिश्तेदारी को पता है, किसी से भी पता कर सकते हैं। लेकिन जो परमात्मा का रास्ता है ना, इसमें समाज कभी साथ नहीं देता। चमत्कार देखने के बाद भी उसको भूल भुलैया कर देता है। लेकिन जिसके ऊपर हो रहे हैं, अब जैसे मेरे ऊपर संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो मेरे ऊपर चमत्कार किया है, दास को जेल सेवा भी मिली है। जेल सेवा के अंदर जाके भी मैंने, जो अंदर कैदी थे हमारे से यही बातचीत करते थे, आप इस संत के पीछे लगे हुए हैं, इसने आपको क्या दिया, आज आपको जेल दे दी है। तो वहां भी हम यही कहा करते थे, भाई जो मेरे घर बच्चा है वो एक किन्नर रूप में था, और आज वो गुड़िया है कंप्लीट। अगर मैंने उसके बदले 4 साढ़े 4 महीने या साल भी या 2 साल भी लगाने पड़ गए तो क्या बात है। जो वो बच्चा ना उम्र भर हमारे से अलग भी हो जाता और ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाता। लेकिन इस कंप्लीट गॉड ने, संत रामपाल जी महाराज ने उस बच्चे को आज कंप्लीट शरीर देके उसको और नामदान देके मोक्ष का रास्ता हमारे पूरे ही परिवार को दे दिया है। सर, मेरे अंदर आंखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, और जी जो मैं ये बता रहा था मेरे नाभि खिसक जाना, तो इनसे बहुत दुखी था जी मैं। और साइडों में जो पत्थरियां हो जाना, मैंने दुनिया भर की दवाई खाई जी, आज भी मेरे हाथ वो कंप्लीट, मतलब कि कहने का थोड़ा थोड़ा मालिक ने याद रखने के लिए छोड़ रखे हैं। यहाँ भी मैंने दवाई खा रखी, 1000 रुपए की, 2,000 रुपए की, इतनी दवाई खाता था। सुबह 4 बजे उठ के पत्थरियों की दवाई खाता था जी मैं। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ, उसके बाद मेरे को एक गोली तक नहीं खानी पड़ी जी। वो जितने दुख थे मेरे अंदर, या जो मेरे अंदर पत्थरी थी, या मेरे आंखों से कम दिखाई देना था, कानों से कम सुनाई देना था, या फिर जो मेरी ये आंत खिंचाई थी, ये सब बिल्कुल ऐसे हो गए जी, बिल्कुल जैसे मैं दुखी है ही नहीं था। मैं आज उन दुखों को बिल्कुल ही कंप्लीट भूल चुका हूँ जी। और मैं एक खासकर ये बात है जी, जो मैं ये काम कर रहा हूँ हेयर ड्रेसर का, तो इसमें नज़रें कमज़ोर होती हैं। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए पीछे जब से काम कर रहा हूँ, मेरी जो दृष्टि है नहीं बहुत तेज है जी, बिल्कुल भी कम नहीं है जी, एक बाज की तरह बिल्कुल ऐसे काम करता हूँ जो शायद मेरे को चश्मे की भी आवश्यकता नहीं पड़े, अगर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे ही भक्ति करता रहा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई मेरे कर्मों की मार बीच में कोई तेज हो गई थी, जो इतनी शायद दास की भक्ति नहीं थी, कर्मा की मार बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण मेरा दस्त लग गई सर, लूज मोशन जिसे कहते हैं। तो जी मैं 3 दिन लूज मोशन लगे रही। तो अगर मैं मासी का था तो वो बोले, भाई ऐसा है, आप दवाई ले रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, ऐसा करो आप पेवा अस्पताल में चले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं वहाँ जब मैंने अस्पताल के अंदर एंट्री की और मैं लाइन में बैठे रहा, डॉक्टर आए, डॉक्टर बोले हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरा दस्त नहीं बंद होते। बोला कितने दिन हो गए। मैं कहा जी आज 3 दिन हो गए। बोला अच्छा। उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने कहा कि भाई इसका बिल्कुल पानी खत्म है, डैमेज है, और जल्दी से मेरे को लेटाया और बहुत बड़ी बोतल लगा दी ऐसे ऊपर, और जी मैं पड़ा रहा। तो पड़ा रहा, कम से कम 3 घंटे का ट्रीटमेंट था। 3 घंटे बाद मेरे को उसने कहा भी अब आप ठीक हो गए, अब आप घर जाओ। तो कहने लगा किस चीज़ में आए थे। वहाँ डॉक्टर जी मैं बाइक पे आया था। बोला हो ही नहीं सकता। बस डॉक्टर जी मैं बाइक पे ही आया था। बोले आप बाइक चलाने लायक है ही नहीं थे। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर जी आप नहीं मानते, देखो बाइक ये खड़ी है, चाबी ये रही है। मैंने दोबारा फिर चाबी लगाई और फिर मैं वहाँ डॉक्टर जी से जाऊँगा मैं। बोला ठीक है भाई। लेकिन मेरे लूज मोशन तब भी ठीक नहीं हुए। तो उसके बाद गांव गुमथड़ा से फिर मेरे को ग्लूकोज की बोतल लगाई गई, डॉक्टर दूसरा बुलाया गया। नहीं, मेरे को कम से कम 4 दिन हो गए दस्त लगते हुए।
फिर मैंने मेरे बड़े भाई को ही फ़ोन किया, वो भी गांव में डॉक्टर है, उससे जो मेरे से छोटा है वो भी गांव में डॉक्टर है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मेरे भाई ने मेरे को ग्लूकोज लगा दी, 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, तो मेरे दस्त या लूज मोशन बिल्कुल ठीक नहीं हुए। तो उसके बाद मेरे छोटे भाई को जब पता चला, वो भी डॉक्टर था, तो वो भी ग्लूकोज की बोतल ले आया काफ़ी, उसने भी मेरे को लगाई। कम से कम मेरे को 7 दिन हो गए लूज मोशन को, और मैं ऐसे हाथ में ऐसे पकड़े, ऐसे लैटरिन में जाता है, ऐसे रखता। कहने का अर्थ ये था कि मेरा कम से कम 1000 से ऊपर लूज मोशन लग गए। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था, मेरा शरीर टस से मस नहीं हुआ, ऐसे के ऐसा बिल्कुल। 1000 दस्त लगने के बाद तो आदमी को होश नहीं रहता, 1 दस्त लग जाए तो चक्कर आके गिर जाता है। तो जी क्या हुआ, मेरी बहनें हैं, उनको पता लग गया भी मेरा जो हमारा छोटा भाई है वो लास्ट स्टेज में है, उसको मिल के आए। वो देखो जी, उनके पास गड्डी थी एक सम्मो, वो गड्डी में बैठ के आ गए। आते ही उन्होंने क्या देखा, भी बोले भाई हम आपको ना अस्पताल में एडमिट कराएंगे अच्छे से में, और आपको ठीक कराएंगे। मैंने कहा भी ठीक है, अस्पताल में तो जाया, यहाँ भी जोर लगा लिए, आप ऐसा करो मेरे को आश्रम में ले जाओ। वो बोले ठीक है, हम भी देख लेंगे आपका आश्रम का। ठीक है, मैं गड्डी में इनके साथ चला गया, और जाने के बाद मैंने जैसे ही, उस दिन सत्संग तो है नहीं था, सतगुरुदेव जी दर्शन दे रहे थे, 2 बजे का टाइम था, और वहाँ जाने के बाद मैं दर्शनों के लिए चला गया। अंदर जाते ही गुरुजी से प्रार्थना गाई। गुरुजी बोले बेटा क्या है? मैंने कहा गुरुजी 8 दिन हो गए दस्त लग रहे हैं, बंद नहीं होते। गुरुजी हंस पड़े, बोला बेटा बस, ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। गुरुजी ने ऐसे ही हाथ रखा है, ऐसे हाथ रखते ही एकदम जैसे कुछ अंदर से कुछ टूटा हुआ था, सारा सब एकदम से जुड़ गया, एकदम पलक झपकते ही गली एकदम से ठीक हो गया जी। मैं गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद बाहर आया। तो ये बीमारी तो बताने की आवश्यकता नहीं जी यहाँ। तो ज्ञान सुन के जब वो नामदान लेंगे, नामदान लेने के बाद परमात्मा कहते हैं जो ये दास मंत्र देता है, जो जाप देता है, चाहे जन्म मरण की जो बीमारी बताई है मेन, वो ठीक हो जाएगी। ये तो बीमारी कुछ भी नहीं है जी, ये तो पल भर में ही ऐसे बगैर बताए ठीक हो जाएंगी जी। यहाँ जैसे मेरे घर जो मेरा बच्चा था, पल भर में ही ठीक हो गया, ये जाप से ही हुआ। जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, बोले बेटा आपको मैं 2 अक्षर का सतनाम दूंगा, और उससे आप देखना ये पाप कर्म कट जाएगा और ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल 100% वही बात हुई जी। हमने 4 ही दिन तो जाप किया था जी सतनाम का, और 4 दिन के बाद जब 5वां दिन पड़ा तो वो कंप्लीट शरीर हो गया। तो जब मेरा बच्चा ठीक हो लग रहा, तो वो भी तो बच्चे उसी पूर्ण परमात्मा के हैं, उनको भी तो वही मंत्र मिलेगा, तो बिल्कुल ठीक होएंगे जी। ये तो पूर्ण परमात्मा आए हैं, सभी को बराबर मंत्र देते हैं, सभी को बराबर आशीर्वाद देते हैं। उनकी शरण में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उनकी शरण में सब समान है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जैसे साधना टीवी पे सत्संग चलता है शाम को, तो उस पर एक पट्टी आती है जी। पट्टी पे फ़ोन नंबर लिखे होते हैं जी, जो उनसे कांटेक्ट करें, और जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको नाम दीक्षा का जगह अपने आप बता देंगे जी, कहाँ से आपको नाम दीक्षा मिलेगी। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु